अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी वीडियो है वो है बीए पार्ट 1 इंग्लिश लिटरेचर के बारे में। तो आज हम शॉर्ट स्टोरी नंबर 1 करते हैं द काइट। इसकी क्रिटिकल अप्रिसिएशन करेंगे। सो टाइम ज़ाया किए बगैर हम वीडियो की तरफ जाते हैं। स्टार्ट करते हैं। द काइट इज़ द स्टोरी ऑफ अ मदर फिक्सेटेड यंग मैन। जो काइट है ये एक स्टोरी है मदर फिक्सेटेड यंग मैन, मतलब कि ऐसा यंग मैन जो कि अपनी माँ पे टोटली डिपेंड करता है। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ हिज लाइफ ही फाउंड हिज मदर अ डोमिनेटिंग एंड स्ट्रॉन्ग वाइल्ड वुमेन। वो कह रहे हैं कि उसकी जो ज़िंदगी के शुरू बिल्कुल उसकी बिगिनिंग थी, स्टार्ट उसने तब से अपनी माँ को देखा था कि एक स्ट्रॉन्ग वुमेन थी और लोगों के ऊपर जो है वो हुक्म जमाने वाली, हु कंट्रोल हर हस्बैंड एज़ वेल एज़ हिम, जो अपने हस्बैंड को ज़्यादा अच्छा कंट्रोल करती थी बनिस्बत इसके। फ्रॉम द वेरी अर्लीस्ट पीरियड ऑफ हिज चाइल्डहुड हर्बर्ट न्यू दैट इफ़ ही वांटेड समथिंग ही हैड टू आस्क हिज मदर एंड नॉट हिज फादर। वो कह रहे हैं कि हर्बर्ट को जो है वो अपनी छोटी उम्र में ही पता लग गया था कि अगर उसको कोई चीज़ चाहिए तो उसको अपनी माँ से कहना है, अपने बाप से नहीं। He had already learned what when he wanted anything it was better to ask his mother first. उन्होंने कहा कि उसको ऑलरेडी पता लग गया था कि उसको जो कुछ भी चाहिए ये सबसे अच्छी बात है कि अपनी माँ से कहे। इट वॉज़ बिकॉज ऑफ द फिक्सेशन दैट ही प्रूव्ड अ गुड चाइल्ड, मिसेस सनबरी पुट्स इट। उन्होंने कहा ये इस वजह से था कि उसकी माँ जो है वो कहती को उसके सामने उसने अपने आप को प्रूव किया था कि वो बहुत अच्छा बच्चा है। और मिसेस सनबरी खुद कहती हैं कि नॉट वंस एवर हैड अ बेटर सन देन आवर हर्बर्ट। मिसेस सनबरी खुद कहती हैं कि कोई भी इतना अच्छा बच्चा नहीं हो सकता, हर्बर्ट से ज़्यादा कोई भी जो है बेटर सन नहीं हो सकता। हार्डली अ डेज इलनेस इन हिज लाइफ एंड ही इज़ नेवर गिवन मी अ मोमेंट्स वरी। तो वो कहती हैं, मिसेस सनबरी कहती हैं कि जब भी वो कभी बीमार हुआ है अपनी ज़िंदगी में, लेकिन मेरे लिए कभी भी मुसीबत या मुश्किल का बायस नहीं बना, जैसे कि दूसरे बच्चे होते हैं माएँ परेशान हो जाती हैं। इट जस्ट शो इफ़ यू ब्रिंग अप समबडी राइट दे विल बी अ क्रेडिट टू यू। वो कहती हैं कि ये इस बात को शो करता है कि अगर आप अपने बच्चे की अच्छी तरीके से तरबियत करती हो तो वो आपके लिए क्रेडिट साबित होगा। फैंसी हिम बीइंग 21 आई कैन हार्डली बिलीव इट। उन्होंने कहा अगर 21 साल तक अगर आप उसको जो है फैंसी ना करो, मतलब उसको खुला ना छोड़ो, तो आप उसको अच्छी तरबियत कर सकते हो। बट देन बॉयज़ आर बॉयज़ एंड समटाइम्स इवन द बेस्ट ट्रेनिंग कैन नॉट वार्ड ऑफ द पैशन कॉल्ड लव। अब राइटर कह रहा है कि लेकिन लड़के जो हैं वो लड़के होते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आप जितनी मर्ज़ी उनकी अच्छी ट्रेनिंग कर लो, लेकिन जो मोहब्बत है, प्यार है, उसके आगे सब बेकार है। हर्बर्ट फेल इन लव विद अ गर्ल कॉल्ड बेटी। इसी तरह हर्बर्ट के साथ हुआ कि उसे एक लड़की जिसका नाम था बेटी, उससे मोहब्बत हो गई। शी वॉज़ वेरी मच लाइक मिसेस सनबरी एज शी वुड हैव लुक्ड इन हर यंगर डेज एंड दैट एक्सप्लेन वाई हर्बर्ट फेल इन लव विद हर। वो उसमें कह रहे हैं कि हर्बर्ट को उससे मोहब्बत क्यों हुई थी, क्योंकि वो बिल्कुल मिसेस सनबरी की तरह दिखती थी जैसे वो अपनी जवानी के दिनों में मिसेस सनबरी दिखती थी। ही फाउंड अ मदर इमेज इन द गर्ल। हर्बर्ट जो है वो अपनी माँ की झलक देखता था उस लड़की में। बेटी टू वाज हॉट हेडेड एंड डोमिनेटिव। वो भी बिल्कुल मिसेस सनबरी की तरह जो है लोगों पे हुक्मरानी करने वाली थी, इंडिपेंडेंट थी इसकी मदर की तरह। ही वाज इनामर्ड ऑफ हर। तो वो जो है वो उसका गर्विदा हो गया। इनामर्ड कहते हैं गर्विदा होना। ही वेंट टू हिज मदर एंड टोल्ड हर दैट ही हैड इन्वाइटेड अ गर्ल टू टी। फिर वो जो है वो अपनी माँ के पास जाता है और उसको बताता है कि उसने एक लड़की को जो है चाय पे बुलाया है। दिस वाज टू सीक द अप्रूवल ऑफ हिज पेरेंट अबाउट हिज चाइल्ड चॉइस। इसका मतलब ये है वो ये चाहता था कि वो उससे मिलें और उसकी चॉइस के बारे में कोई अपनी राय दें। बट मिसेस सनबरी कुड नॉट अप्रूव एनी फॉर दैट पर्पज़। लेकिन जो मिसेस सनबरी है वो किसी को भी अप्रूव नहीं करती थी या करना चाहती थी उसकी शादी के लिए। शी वाज टू जेलस ऑफ द लव ऑफ हर सन। वो अपने बेटे की मोहब्बत से बहुत जेलस थी क्योंकि वो चाहती थी कि वो सिर्फ उससे मोहब्बत करे। इफ़ वी रिमेंबर व्हाट शी टोल्ड समयूल व्हेन ही टोल्ड हर दैट हर्बर्ट माइट लाइक टू गेट मैरिड वन ऑफ दोज डेज, ही वुड क्लियरली अंडरस्टैंड दैट देयर वाज नो लाइकलीहुड ऑफ हर रिकाउंसलिंग हर टू द मैरिज ऑफ हर सन हाउएवर गुड द मैच माइट बी। उन्होंने कहा ये तब है कि जब मिसेस सनबरी ने उन्हें कहा था कि हर्बर्ट जो है एक दिन शादी ज़रूर करेगा जब भी उसको उसका अच्छा मैच मिला। तो मिसेस सनबरी ने अपने हस्बैंड को क्या जवाब दिया था, ही गोट अ गुड होम हेयर इज़न्ट ही।
Don't you go putting silly ideas into his head, Samuel, or you and me will have words, and you know that the last thing I want, Mary indeed. He's got more sense than he knows when he is well off, he's got sense, Herbert had. वो कहती है कि क्या उसको यहाँ पे अच्छा घर नहीं मिल रहा, तुम क्यों उसके दिमाग में जो है बुरे ख्यालात डाल रहे हो, ठीक है। उसकी शादी नहीं हमने करनी और मेरी मर्ज़ी के बगैर वो नहीं करेगा। On their very first meeting, Mrs. Sunbury and Betty disliked each other so profoundly that they did not meet again. इसमें यह है कि पहली मुलाकात में मिसेस सम्बरी और बैटी जो है उन्होंने अपने आप को दोनों को एक दूसरे को नापसंद किया, इसलिए वो दोबारा कभी नहीं मिली। बट हर्बर्ट मैरिड बैटी ऑल द सेम, लेकिन हर्बर्ट जो है उसने उसके साथ शादी की। इट वॉज ओनली आफ्टर देयर मैरिज दैट हर्बर्ट फाउंड दैट देयर वॉज अ वाइड डिफरेंस बिटवीन बैटी एंड मिसेस सम्बरी। द फॉर्मर वॉज अ बैड कुक वेयर एज द लेटर वॉज एन एक्सीलेंट वन, and their habits were also quite different. The kite proved only a symbol of his mother for Herbert. He loved kites as a sport and also because they were associated with his mother. इसमें वो कह रहे हैं उसको अपनी शादी के थोड़े अरसे बाद ही पता लग गया कि मिसेस सम्बरी और बैटी में तो बहुत ज़्यादा जो है वो डिफरेंस है। मिसेस सम्बरी जो है वो एक बहुत अच्छी कुक थी, जबकि बैटी जो है उसको कुछ खाना बनाना ही नहीं आता था, और उनकी जो है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी की भी चीज़ों में जो है वो डिफरेंट था। तो अब जो काइट है वो हर्बर्ट के लिए ऐसा था जैसे सिंबल ऑफ मदर, ठीक है। वो अपनी काइट से मोहब्बत करता था एज जैसे वो सपोर्ट होती हैं, और इसलिए कि वो उसकी माँ से ताल्लुक़ रखती थी। So when his father told him about the kites they were flying those days, he decided to go and join them once again. It was then that Mrs. Sunbury got an opportunity of winning her son back. She incited him to rebel against his wife by suggesting that Betty was spying on him. His father also encouraged him to rebel by telling him that his wife did not like his coming out for flying the kite, he should not do so. इसमें वो कह रहे हैं कि जब उसके एक दिन ट्रेन में उसके बाप को वो अपने बाप से मिला, तो उसके बाप ने उसको बताया कि हम सैटरडे इवनिंग को काइट्स उड़ाते हैं जैसे हम पहले तुम्हारे बचपन में उड़ाते थे। तो हर्बर्ट ने जो है वो डिसाइड किया कि मैं दोबारा जाऊंगा और उनके साथ एंजॉय करूंगा। तो ये ऐसा मौका था मिसेस सम्बरी को मिला अपने जो है बेटे को वापस लेने के लिए। तो वो उसको इंसिस्ट करती थी कि अपनी बीवी के ख़िलाफ़ हो जाओ, क्योंकि वो जो है उसके ऊपर स्पाइंग जैसे उसकी क्या जासूसी करती है। उसके जो बाप है वो भी उसको इनकरेज करता था कि अपनी बीवी के ख़िलाफ़ जाओ, क्योंकि वो पसंद नहीं करती कि तुम यहाँ पे आके हमारे साथ जो है काइट्स उड़ाओ। बाय देन हर्बर्ट इज़ बैक इन द क्लचेज ऑफ हिज मदर। इसका मतलब है कि हर्बर्ट जो है वो अपनी माँ के हाथों में वापस चला गया। ही इज़ नॉट इन अ मूड और रिबेल एनी मोर एंड देयरफॉर टेक द स्टैंड दैट ही वुड लीव हिज वाइफ रादर दैन द काइट। तो वो उसने ये कहा कि मैं अपनी बीवी को तो छोड़ सकता हूँ लेकिन काइट को नहीं। द काइट इज़ मियरली द सिंबल ऑफ हिज मदर एंड द रियल अर्ज एट दिस स्टेज इज़ द अर्ज टू बैक हिज मदर फ्रॉम होम ही कुड नॉट मीन हिमसेल्फ। इसमें यह है कि एक तो जो काइट है वो उसके लिए अपनी माँ का जो सिंबल था एज अ मदर सिंबल। तो आगे है कि ये वो वाली स्टेज थी जब उसके अंदर वो अपने आप को रोक नहीं पाया। वीन कहते हैं रोकना, अपनी माँ के पास वापस जाना। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू सी दैट वाइल टॉकिंग टू बैटी अबाउट द काइट ही यूजेज द सेम लैंग्वेज एंड द सेम फ्रेजियोलॉजी एज मिसेस सम्बरी यूज्ड हर सेल्फ। उसने कहा है कि जब वो ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जब वो बैटी के साथ काइट के बारे में गुफ्तगू कर रहा था वो बिल्कुल वही जो है ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा था और वही फ्रेज़ जैसे मिसेस सम्बरी यूज़ करती थी। वो ही टोल्ड बैटी कहता है आई हैव फ्लाउन अ काइट एवरी सैटरडे आफ्टरनून एवर सिंस आई वाज अ किड एंड आई एम गोइंग टू फ्लाई अ काइट एज लॉन्ग एज एवर आई वांट टू। तो वो कहता है कि जब मैं बच्चा था तब से मैं सैटरडे की जो शाम आफ्टरनून है मैं उसमें जो है ये पतंग उड़ा रहा हूँ और मैं तब तक उड़ाता रहूँगा जब तक मैं चाहूँगा। जस्ट एज मिसेस सम्बरी टोल्ड मिस्टर सम्बरी, जैसे मिसेस सम्बरी जो है मिसेस सम्बरी से कहती थी बीट्रस आई वाज क्रिश्चियन शी क्राइड एंड बीट्रस आई ऑलवेज हैव बीन एंड ऑलवेज शैल बी टू यू एंड टू माई नियरेस्ट एंड डियरेस्ट। उसने कहा कि मैं बीट्रस हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ और तब तक मैं हमेशा बीट्रस ही रहूँगी तुम्हारे लिए और अपने करीबी लोगों के लिए और प्यारे लोगों के लिए। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप विद हिज मदर दैट ही एक्सेप्ट द प्रोटेक्शन ऑफ हिज मदर व्हेन ही गोज़ बैक टू लिव विद हर। उन्होंने कहा ये इसलिए था कि उसका अपने रिलेशनशिप की वजह से अपनी माँ के साथ कि उसने दोबारा से जो है वो एक्सेप्ट कर ली थी अपनी माँ की प्रोटेक्शन।
She goes and settle things with Betty and she writes the letter which Herbert sends to her. It is on her advice and suggestion that the separation between the husband and wife becomes complete. उसने कहा कि उसने मिसेस हम्बरी ने जो है वो हर्बर्ट से उन्होंने खुद ख़त लिखवाया था कि उसने कहा था कि हस्बैंड और वाइफ की जो सेपरेशन है वो कंप्लीट हो गई है. It is therefore evident that the story is hinged on the character of the boy who is absolutely mother fixated and is incapable of independent thinking. उन्होंने कहा कि ये एक एविडेंट है, सबूत है, जिससे पता लगता है कि जो स्टोरी है वो इसी के गिर्द घूमती है. एक लड़के का कैरेक्टर जो मुकम्मल तौर पर अपनी माँ की मुट्ठी में है और जो है इंडिपेंडेंट सोचने समझने की सलाहियत उसके अंदर नहीं है. हिज रिवोल्ट अगेंस्ट हिज मदर इज़ शॉर्ट लिव्ड बिकॉज इट इज़ लास्टेड ओनली सो लॉन्ग एज़ ही वॉज अंडर अ स्ट्रॉन्ग पैशन ऑफ लव. ने कहा कि अपनी माँ से जो है उसकी रिवोल्ट उसका थोड़े अरसे के लिए रहा क्योंकि जब उसको मोहब्बत हुई थी, स्ट्रॉन्ग पैशन ऑफ लव. बट द मोमेंट द पैशन वीकेंड ही वॉज बैक इन टू द ओल्ड वर्ल्ड एंड फॉर हिमसेल्फ अनेबल टू फाइट बैक अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग लव ही फिट हिज फॉर मदर. ठीक है, फेल हिज फॉर मदर. उन्होंने कहा है कि लेकिन वो मोमेंट जब उसकी जो मोहब्बत है वो वीक हो गई तो वो अपनी पुरानी दुनिया में वापस चला गया अपनी माँ के पास क्योंकि उसके साथ उसकी मोहब्बत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी. द स्टोरी इज़ वेरी वेल बिल्ड. ईच एंड एवरी event unfold itself clearly and we see the development of the character of the boy from the very beginning. The development clearly shows that the break between the man and his wife is inevitable. Every suggestion or word which changes the course of the title for Herbert is clearly brought out by Maugham. इसमें कहा है कि जो स्टोरी है राइटर ने बहुत अच्छी जो है वो लिखी है. इसके अंदर हर उसका जो इवेंट है वो हम उसको देख सकते हैं और किस कैरेक्टर जो है उसका स्टार्ट से लेके एंड तक किस तरह से है उसने जो है वो बताया है कि किस तरह से एक आदमी और उसकी बीवी में जो है अलहदगी हुई. The introduction to rather too long, therefore to Freud could as well as be left out, but the writer brought it into the rays of interest of the reader and suggests to him what he should know for a proper appreciation of the story and for finding out the causes which lead to the happenings in the story. He did not want it to be thought that all those things happened without cause or were just foolish actions of a young man. He wanted to reader to believe that. इसमें उन्होंने कहा है कि इसमें जो इसका स्टोरी का इंट्रोडक्शन है वो बहुत लंबा है. इसमें जो राइटर है उसने इसको इसलिए बेसिकली लिखा है कि जो रीडर है वो खुद पढ़े और उसको खुद पता लगे कि इसके अंदर कौन से काज हैं और उससे की वजह से क्या हुआ. ये इस ऐसी स्टोरी नहीं लिखी गई कि जिसमें एक आदमी की अपनी फुलिश एक्शंस की वजह से जो है वो उसकी ज़िंदगी तबाह हुई. नो ही इज़ेंट, ही इज़ परफेक्टली रीज़नेबल, क्वाइट इन इंटेलिजेंट एंड डिसेंट फॉलो. उसमें उन्होंने कहा है कि वो एक अच्छा बंदा था, इंटेलिजेंट था और लोगों से डिफरेंट था. एंड ऑल दैट he did in the particular matter was due to some psychological phenomena beyond the control of the young man. उन्होंने कहा है लेकिन उसकी ज़िंदगी इस वजह से ख़राब हुई क्योंकि वो उसको थोड़ा साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम था क्योंकि उसकी मदर जो है उसको हर मामले में कंट्रोल करती थी बचपन से लेके. तो वो जब बड़ा हुआ है तो उसकी वजह से भी दिस डिड ही वेरी वेरी